उनके नाम क्यों एफआईआर में भारतीय जनता पार्टी के लोग? तो वो भी गुंडे। केवल और केवल मध्य प्रदेश में नंबर 1 भ्रष्टाचार विधायक मनासा विधानसभा का है। रोजगार नहीं, स्वास्थ्य नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल बीमारू अस्पताल बन चुका है। शासन देखो, सच बात साबित नहीं हो रही है। एक भी ऑक्सीजन प्लांट से एक भी गैस का टंका भराया हो बताए ये। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर श्रेय ले रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट हमने दिया है तो एक गलत तरीका है। जो काम मनासा विधानसभा में माधव भाई भारू ने किया है वो काम 13 साल में कांग्रेस के किसी विधायक ने क्यों नहीं किया? नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं इस वक्त मौजूद हूं मनासा विधानसभा क्षेत्र में, मनासा के कृषि मंडी में। यहां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम जनता एक साथ मौजूद है। हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव में किस तरह के मुद्दे जनता के बीच में चल रहे हैं, किस तरह के विकास कार्य मनासा विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। यहाँ पर 1,95,000 मतदाता है और 248 बूथ है। मेरे साथ मौजूद हुए नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि मनासा के अजय जी तिवारी। आइए बात इनसे शुरू करते हैं। सर, किस तरह के विकास कार्य मनासा में पिछले समय में हुए, आप बताइए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय है और पिछले 5 वर्षों का अगर हिसाब उठा के देखें तो हमने काम किया भी है और काम का हिसाब भी दिया है। हम आज जहां खड़े हैं, अगर आप यहां के चारों तरफ नज़र डालेंगे, अगर आप मंडी परिसर में जाएंगे तो यहां बने हुए बड़े बड़े शेड हमारे विकास की कहानी कह रहे हैं। आप अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो जो बस स्टैंड बना है, बस स्टैंड पे भी हमारा विकास कार्य अनवरत जारी है। पीछे की तरफ ऑडिटोरियम बन रहा है। बस स्टैंड के पीछे जो उत्कृष्ट विद्यालय का मैदान है उसमें स्टेडियम का काम शुरू हो गया है। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है और बड़ा गर्व भी हो रहा है कि विकास खंड स्तर पे 100 बेड का अस्पताल मनासा में बन के तैयार है। तो शिक्षा से लेके स्वास्थ्य तक हर चीज़ की चिंता की है। अगर इस रोड पे आप बढ़ेंगे तो सीएम राइज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अलग बुलंदी पे पहुंचा रहा है। आगे बढ़ेंगे तो उसके पीछे स्टेडियम, यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में स्टेडियम और 100 बेड का अस्पताल, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक। और पूरे क्षेत्र में जो पेयजल योजना का काम चल रहा है, जो खेतों तक पानी पहुंचाने का काम चल रहा है, निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक विकास कार्य है और जो प्रत्यक्ष रूप से धरातल पे नजर आ रहे हैं। विधायक माधव मारू के कार्यकाल में किस तरह के काम अंजाम? बहुत शानदार काम हुए। मनासा नगर में सभी गलियाँ, रोड, सीसी रोड बन चुके हैं और इतना विकास हुआ है कि शायद कभी नहीं हुआ। कोई खास बात बताएंगे आप? बहुत सी बातें हैं, जो कि जैसे हमारे सीएम राइस स्कूल है, कॉलेज है, हमारे हॉस्पिटल का पूरा सहयोग दिया उन्होंने, बहुत काम करा है। आप युवा हैं, रोजगार के दृष्टिकोण से बताइए, यहाँ पर कितने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं? चूँकि शासन मध्य प्रदेश सरकार ने लोन के लिए कई सारी योजना चला रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना हुई, मुख्यमंत्री युवा रोजगार और कृषि। मनासा में क्या हुआ? मनासा के जितने भी युवा है, स्वयं के, आप यहाँ से जाएंगे भाटखेड़ी जाएंगे, बल्डिया रोड पे जाएंगे तो स्वयं का उद्योग स्थापित करके अपना रोजगार स्थापित कर रहे हैं। वो शासन की योजना के तहत कर रहे हैं। नगर पालिका जो है, पिछले 2 टर्म से बात करें या 4 टर्म से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जी क्या उल्लेखनीय उपलब्धियाँ रही है? कांग्रेस का शासनकाल भी आपने देखा होगा मनासा में। आपको पूरी जनता, मनासा की जनता को एक गर्व महसूस होता है कि मनासा में जब से भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनी है, कीचड़ मुक्त मनासा हुआ है, सौंदर्यीकरण का मनासा हुआ है। और आज की तारीख में आप पूर्व का भी आपके पास फोटोग्राफ हो तो मनासा देखें और हमारी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भी फोटोग्राफ्स आप देखेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कितना विकास हुआ। हर गली, हर मोहल्ला, आप भाटखेड़ी नाके से देख लो कितना कीचड़ हुआ करता था, नाले बने हैं, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बने हैं। आप क्या कहेंगे विकास कार्यों को लेकर? विकास को लेकर ये कहूँगा कि मनासा का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। शिक्षा का मैं एक जनभागीदारी अध्यक्ष हूँ कॉलेज का। कॉलेज में 3.5 करोड़ की बिल्डिंग माननीय विधायक जी की अनुशंसा पर हमारे यहाँ बन के अभी तैयार हुई, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी लोकार्पण करा है। इसके अलावा मनासा के रोड हो गए, मतलब मनासा में से कोई सुविधा नहीं है। छोटे से गरीब तबके के लिए यहाँ पर 50 रुपये में सोनोग्राफी हो जाती है महिलाओं की, 50 रुपये में ब्लड की सारी जाँच हो जाती है। यहाँ का ब्लड बैंक जो सैम्पलिंग का कार्य है वो काम कर रहा है। मतलब हर तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरह से हम, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कि काम से हम वंचित रहे हैं। तिवारी साहब, जो स्वास्थ्य की बात की जा रही है,
तो मैंने जो जानकारियां प्राप्त की कि मनासा का जो हॉस्पिटल है, चिकित्सालय, जो शासकीय चिकित्सालय है, वो रेफरल हॉस्पिटल है, रेफर किए जाते हैं यहाँ पर केस खाली। आपकी जानकारी अधूरी है, ये रेफरल हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं कि ये मनासा का एकमात्र चिकित्सालय है जो 24 घंटे डॉक्टर जहां उपलब्ध रहता है। एक और विशेषता मैं इस अस्पताल की बता देता हूं जो कि बहुत से लोगों की जानकारी में नहीं है। यहाँ पे जो डायलिसिस की मशीनें हैं, यहाँ राजस्थान के तक के मरीज डायलिसिस कराने के लिए आते हैं। यहाँ 6 मशीनें डायलिसिस की लगी हुई है और अनवरत 24 घंटे यहाँ ये सुविधा मिलती है डॉक्टर की। आधी रात को भी अगर कोई आदमी आएगा, अगर उसको कोई सुविधा चाहिए तो हम उसको ये सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम है। प्रदेश का पहला जो हमारा यहाँ ऑक्सीजन प्लांट बना था कोरोना काल में, वो मनासा में बना है और विकासखंड स्तर पे 100 बिस्तर का अस्पताल बन के तैयार खड़ा है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की और माधव मारू की उपलब्धि है। माधव जी मारू की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता। आप लोग क्या इस ये जो दावे किए जा रहे हैं, हकीकत की ज़मीन पर इसको कितना मानते हैं आप लोग? ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं विकास के नाम पर। ये सरकार घोटालों की सरकार है। आप देख लीजिए यापम घोटाला, कितने लोग इसमें अंदर भ्रष्टाचार किया। अभी पटवारी का घोटाला देखिए, कितना घोटाला इन लोगों ने किया, सिर्फ अपने विकास के नाम पर इन घोटालों को। सर, अभी विकास कार्यों की बात हो रही है कि इन लोगों ने मनासा में जो विकास कार्य हो उस पर बात की है। सर, जो विकास के नाम पर ये कह रहे हैं, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। सिवा विकास के नाम पे इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। अगर इन्होंने विकास किया तो इन्होंने अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। लोग क्यों पत्थर फेंक रहे हैं उन पर? क्यों उन पर पत्थर फेंक रहे हैं उन पर? आपने विकास किया ना, तो जनता आपसे क्यों नाराज है? आप विकास के नाम पर जन आशीर्वाद यात्रा में भी पत्थर की बात पे कांग्रेस पे इल्जाम लग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसमें शामिल हैं, उनके नाम भी है एफआईआर में, उसका जवाब दे कि उनके नाम क्यों एफआईआर में भारतीय जनता पार्टी के लोग? तो वो भी गुंडे थे, वो भी गुंडे थे। जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के गुंडों ने हमला कराया, तो आपके पदाधिकारी का नाम भी जिला पदाधिकारी। ये जो विकास के दावे कर रहे हैं, उस विकास तो वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर विकास करती तो इन्हें वोट विकास यात्रा, ये आशीर्वाद निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग इनको आगे रह के वोट देते। बात करूँ मनास शहर की, मनास शहर में जो विकास कांग्रेस के शासन में हुआ, मनासा का पहला डिवाइडर कांग्रेस शासन ने दिया, चमलेश्वर, पडियार, और सबसे बड़ी चीज़ मनासा शहर की पाइपलाइन, जो इस शहर की धड़कन है, वो कांग्रेस पार्टी के शासन में नाटा जी द्वारा दी गई। उसके बाद मीनाक्षी नटराजन द्वारा दी गई। वो भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार है, लगातार पिछले टाइम की, सिर्फ उसको मेंटेन नहीं कर सकती है, ताकि आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ताकि 2 पाइपलाइन योजना है जो कांग्रेस शासन की देन है, उस योजना को सही से संचालित नहीं कर सकती है। स्टेडियम की बात करी, अभी हॉस्पिटल की बात करी, स्विमिंग पूल की बात करी, सड़कों की बात की गई, क्या कहेंगे? ये सब अभी तो कागजों पे चल रही है, आधे अधूरे काम चल रहे हैं। और चुनाव आ गए तो लंबी लंबी नई घोषणाएं कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये होना होता तो 14-15 साल में पहले ही कर देते। कांग्रेस के ज़माने में जो काम हुए हैं, ये कह रहे कोई काम नहीं हुए। आज मनासा नगर पानी पी रहा है तो चमलेश्वर डैम नारायण जी नाटा की बदौलत चमलेश्वर डैम बना है। मंडी, ये अपन कृषि उपज मंडी के गेट पे खड़े हैं। 85 के पहले कृषि उपज मंडी की हालत दयनीय थी। आज कृषि उपज मंडी में पैर रखने की जगह नहीं है और किसानों मंडी के चलने के कारण ही यहाँ का व्यापार व्यवसाय फूला है। ये सब कांग्रेस की देन है। आप क्या कहेंगे दिनेश जी? कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, जोर से बोलती है और झट बोलती है। भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य शून्य है। केवल और केवल मध्य प्रदेश में नंबर 1 भ्रष्टाचार विधायक मनासा विधानसभा का है। रोजगार नहीं, स्वास्थ्य नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल बीमारू अस्पताल बन चुका है, केवल और केवल रेफर अस्पताल बन चुका है। अभी डायलिसिस मशीन की बात करें, एक भी डायलिसिस हो बताओ, एक भी डायलिसिस हुआ हो तो एक भी डायलिसिस हुआ। उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट अरे आप कह रहे हो ना, अरे फिर देखो शासन, देखो सच बात सफल नहीं हो रही है। एक भी ऑक्सीजन प्लांट से एक भी
गैस का टंका भराया हो बताए। ये भारतीय जनता पार्टी की अरे भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है। ऑक्सीजन प्लांट से एक गैस का बाटला भी भराया हो। हमने मदद करी। अरे पत्रकारों ने ऑक्सीजन प्लांट बनाया, एक भी ऑक्सीजन नहीं बनाया। ऑक्सीजन अगर ये दावा कर रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट शासन की देन नहीं, ऑक्सीजन प्लांट नगर की जनता की देन है। नगर की जनता ने, पूरी नगर की जनता ने ऑक्सीजन प्लांट को खड़ा किया है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर श्रेय ले रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट हमने दिया है, तो एक गलत तरीका है। मेरा ये कहना है, अभी भाजपा वालों ने अपने विकास की बड़ी बड़ी बातें करी, अस्पताल की बात करी। डॉक्टर जोशी शिशु रोग विशेषज्ञ थे, रिटायर होने के बाद आज तक शिशु रोग विशेषज्ञ वहाँ पर नहीं है, अस्पताल नील है। कॉलेज की बात करिए, कांग्रेस शासन में जब उसको शासकीय बनाया और जो फैकल्टी उस समय थी आज भी वही है। यहाँ के बच्चे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, एमएससी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, ज्योग्राफी के लिए आज कोई फैकल्टी नहीं है। सीएम राइस की बात करी, मॉडल स्कूल के सामने ज़बरदस्ती बिल्डिंग खड़ी कर दी। आप सीएम राइस की बिल्डिंग बनाना चाहते तो अलग बनाना था, मतलब विकास के ऊपर विकास दिखाना चाहते हैं। और अस्पताल की जो बात कर रहे हैं, यहाँ जितने पद स्वीकृत है इनके 18 साल के कार्यकाल में या पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या उन डॉक्टरों की पूर्ति हुई है? इनका जवाब ना होगा। सिर्फ एक डायलिसिस की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहे हैं, नगर की जनता के सहयोग से बना, हमने भी उसमें अंशदान दिया है, किसी की बपोती नहीं है वो। और वो चालू तो करो तुम, कोरोना के नाम पे ऑक्सीजन प्लांट चालू किया, एक बाटला नहीं भरा है आज तक ऑन रिकॉर्ड। क्या कहेंगे? बिल्कुल, कोरोना के समय जो ऑक्सीजन की हाहाकार मचा था, लगभग सारे जिला चिकित्सालयों में देश में कोशिश की गई कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सप्लाई हो। कोरोना का जो दौर इस देश ने देखा है और कोरोना से जिस तरह से हमारी सरकारों ने निपटा है, निश्चित रूप से वो पूरे विश्व के लिए मिसाल है। अब अगर आप अपेक्षा करते हैं कि अगर कोरोना नहीं है उसके बावजूद भी अगर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए, तो मुझे इनकी बुद्धि पे तरस आता है। नहीं, आप सुन लीजिए, हमने भी मैंने एक सेकंड मैं जवाब दे रहा हूँ। सबने बनाया। अरे सभी ने कोरोना सुन लो, मैं जवाब तो सुन लो। अरे जवाब तो सुन लो। वो भी बता रहा हूँ। इसमें मैं बता रहा हूँ, मेरे अधिकांश मित्र मेडिकल लाइन से नहीं है, मैं स्वयं मेडिकल लाइन से आता हूँ। ऑक्सीजन प्लांट की यूटिलाइजेशन 100 बेड के अस्पताल में जो आईसीयू हुए, उस आईसीयू के अंदर भी उस ऑक्सीजन यूनिट की उपयोगिता होगी, निश्चित रूप से होगी। जहाँ तक हर बेड तक उसकी लाइन जाएगी, उसकी उपयोगिता निश्चित रूप से होगी। पूरे शहर की जनता ने योगदान दिया है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, है ना। मुझे आप तो बोलिए, मैं वही बता रहा हूँ जो सत्य है, सत्य को स्वीकार करने में हम परहेज नहीं करते हैं। मुझे खुशी हुई कि जब ये कहा कि सभी जगह आधे अधूरे काम चल रहे हैं, ये विपक्ष भी स्वीकार करता है। काम हो रहे हैं, ये विपक्ष स्वीकार करता है, और सब जगह काम होंगे, ये दावा हम करते हैं। चुनाव चल रहा है, तो चुनाव में घोषणाएं कर करके क्या काम को स्पीड दी जा रही है? बिल्कुल दी जा रही है। यही हो रहा है कि चुनाव को देख के दी जा रही है। अच्छा काम हो रहा है। नहीं, बीजेपी वाले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो कांग्रेस वाले हैं ना, वो तो ऐसे ही पत्थर मारेंगे। वो जिसके यहाँ आम लगते हैं ना, वो पत्थर मारेंगे। अच्छा, जहाँ आम लगते हैं वहाँ पत्थरबाजी होती है। अच्छा काम हो रहा है हमारे बीजेपी सरकार। क्या कहेंगे भाई साहब? अभी कह रहे थे कि डॉक्टर नहीं है मनासा में। मुझे एक बात ये बताएं कि अभी तो डॉक्टर है, उस समय ये स्थिति थी कांग्रेस शासन में कि कंपाउंडर ही डॉक्टर का काम करते थे। जो पेशेंट आता था जो काम मनासा विधानसभा में माधव भाई भारू ने किया है, वो काम 13 साल में कांग्रेस के किसी विधायक ने क्यों नहीं किया? जो काम माधव भाई ने 5 सालों में जो काम किया है, वो काम आज तक कहीं किसी विधानसभा में हुआ है क्या? ऐसे झूठ बोलती है, जोर से बोलती है, 50% कमीशन की सरकार है। अरे हम लोग आपस में बातें करें,
देखो सार्थक और स्वस्थ चर्चा हो रही है, प्लीज इसको मजा ये बात ये देख लो, भारत माता की जय जय कमलनाथ, भारत माता की, भारत माता की। हम लोग कैसे कवरेज करेंगे? ये कह रहे हैं हम लोग कैसे कवरेज? क्या मेरा कहना है, स्वस्थ चर्चा करें। ये कह रहे, जब हम बोले क्या कोई जवाब दिया क्या? ये कह रहे हैं कांग्रेस शासन में डॉक्टर नहीं थे, कंपाउंडर डॉक्टर का काम करते थे। क्या डॉक्टर मजे जी कंपाउंडर थे? डॉक्टर बंसल कंपाउंडर थे? ये कांग्रेस शासन में थे डॉक्टर मजे जी। अब कैसी बातें कर रहे झूठ बोल के? अब मजे जी कंपाउंडर बता रहा हूँ, पति पति दोनों डॉक्टर थे, और आज ये बड़े बड़े अस्पताल की बातें कर रहे हैं। डॉक्टर नहीं है बेचारा, आज महिला की डिलीवरी कराना हो ना 5,000 रुपये 3,000 रुपये भ्रष्टाचार के देना पड़ते हैं जब जाके उनकी डिलीवरी होती है। हाँ, लाखों रुपए के भ्रष्टाचार हुए। भ्रष्टाचार कैसे हुए? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नेता और कार्यकर्ता सब खड़े हैं। सुनना, आप सुन लो विवेक भाई, सुन लो जरा, सुन लो। मॉडल स्कूल बनाया था कांग्रेस सरकार ने। मॉडल स्कूल को आपने बनाया सीएम राइज में इंग्लिश मीडियम पूरे प्रदेश में चल रहा है। मनासा में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, बंद कर दिया गया प्रिंसिपल के द्वारा। प्रिंसिपल को कोई अधिकार नहीं था। पूरी भारतीय जनता पार्टी को मालूम है वहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ते थे। सेटिंगें की, पैसे खाए साइड से, सरकारी स्कूल में से इंग्लिश मीडियम बंद किया और वो बच्चे चले गए दूसरे प्राइवेट स्कूलों में। ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया है। दूसरी बात, जो पैसा जन भागीदारी रोगी कल्याण समिति का था, उस पैसे से जितना निर्माण कर सकते थे निकालने के लिए निकाला। डायलिसिस की मशीन की आप बात करते हैं, डायग्नोसिस आपके पास नहीं है। अगर आप डायलिसिस कर देते हो, आप जांच करने के लिए मशीनें ले आते हो, मशीनें लगा देते हो, और अगर आपके पास अच्छा डायग्नोसिस नहीं है तो उन मशीनों का कोई औचित्य नहीं। ये सिवाय मूर्ख बनाने के लिए कुछ काम नहीं करते। ये बताइए कि कांग्रेस क्या अपेक्षाएं कर रही, किस तरह का काम चाहती कांग्रेस? कांग्रेस की अब तो कांग्रेस की सरकार आने वाली है मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, और अपेक्षाएं तो जनता की है वो सब पूरी कांग्रेस करने वाली है। कांग्रेस की सरकार आने वाली है, एक बार आपका दावा मान लिया जाए तो कांग्रेस मनासा के लिए क्या विजन रखती है? आपका विजन क्या है? विजन ये व्यवस्थाएं है, कांग्रेस की सरकार बनेगी पूरे मनासा में। एक तो सबसे पहले तो भय मुक्त प्रशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। आज आपका पूरा का पूरा प्रशासन कहीं पर भी चले जाओ, बिना पैसे के काम नहीं होता है। 100 रुपये का जो नामांतरण होता था, आप रेवेन्यू कोर्ट में चले जाओ, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये में नामांतरण नहीं होते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, ये समझने की जरूरत है और ये सबको बताने की जरूरत है। ये जो नामांतरण का आरोप लग रहा है, नामांतरण में भ्रष्टाचार आरोप लगाना आसान है। इनको सभी जगह भ्रष्टाचार दिख रहा है। जो खुद पले बड़े भ्रष्टाचार में, जो भ्रष्टाचार का पर्याय है इस पूरे देश में, छोटे से लेके बड़े तक। अगर कोई छोटा बच्चा पैदा होता है उससे भी अगर भ्रष्टाचार का पर्याय पूछेंगे तो वो कांग्रेस को बताएगा। वो लोग अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो निश्चित रूप से हास्यास्पद है। स्कूल में पैदा हुए और वो कांग्रेस में भ्रष्टाचार, होता क्या है? एक सेकंड, मैं जवाब दे रहा हूँ, बीच में मत जपटो, सुनने का सामर्थ्य रखो, सुनने की हिम्मत रखो। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप सुनने की हिम्मत रखो, आप सुनने की हिम्मत रखो। अरे मैं बताता हूँ, अरे मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये वही कांग्रेस है जो इंदौर जाने के लिए 4 रास्ते ढूंढने पड़ते थे और 12-12 घंटे लगते थे। नया गांव में जब राजस्थान से अंदर प्रवेश करते थे, अगर बस खड़खड़ाने लग जाए और बाहर लाइटें बंद दिखे तो मध्य प्रदेश का पर्याय था। न बिजली थी, न सड़कें थी। और ये मनासा नगर पंचायत की बात करते हैं, ये इस मनासा नगर के अपराधी हैं जिन्हें 15-15 दिनों में पानी पिलाया है। ये आज आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी मित्र जो बात कर रहे हैं, जिस अस्पताल, कांग्रेस के अस्पताल में पैदा हुए, इस कांग्रेस के स्कूल में पल बढ़ के बिना बोलने लायक हुए, वो कह रहे कांग्रेस ने क्या विकास किया? पाइपलाइन। मेरी बात सुनो आराम से, है ना? आराम से। मेरा कहना है कि ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने सिखाया।
पर्याय है ना। मेरी बात सुनो ना, मेरा कहना है 5,000 रुपए 6,000 रुपए बालू रेत के ट्राली के कौन लेता था? आप बताइए, आप क्या कहेंगे मनासा के विकास को लेकर? मनासा में क्या बातें हैं खास अहम रख रही है, क्या बात करें? देखो, बातें करने वाले विरोधी कुछ भी करेंगे कांग्रेस वाले, लेकिन बीजेपी के शासन में, शिवराज सिंह जी के शासन में मनासा में इतना विकास हुआ है कि जो हम सपने में नहीं सोच सकते थे। विकास की गंगा बह रही चारों तरफ। हाँ। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, लाइटें चलती है, पानी मिलता है। एक आम आदमी से बात करते हैं, आइए मेरे पास। आप बताइए किस तरह का काम हो रहा है यहाँ पे? बढ़िया हो रहा है, अच्छा। हाँ, क्या समस्या है आपको? कोई समस्या नहीं है ना। समस्या क्या काम करते हैं आप? साफ सुलझाली है। आप क्या करते हैं? कृषक हूँ मैं। कृषक है। अच्छा, कृषक है आप। हाँ। आप एक बात बताइए, सोयाबीन की फसलें नष्ट हो गई है, उसको लेकर किसानों का क्या कहना है? शिवराज सिंह सरकार है ना। हाँ। वो मर थोड़ी गई क्या? हाँ। जिंदा है अभी। अच्छा। वो देगी, वो मालो को मुआवजा वगैरह मुआवजा देगी, वो देगी, मदद करेगी। आप बोलिए, आप क्या कहेंगे? विकास दौड़ रहा है। हाँ। विकास दौड़ रहा है। जय जय शिवराज, जय जय मोदी। और बोलिए क्या विकास का पहिया माधव भैया। विकास दौड़ रहा है। क्या सर, एक मिनट, आप उस टाइम बात हो गई थी, अब सुनो। ये भारतीय एक मिनट आप कहोगे ना भारतीय, अब अगर सुनने की क्षमता रखो। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी की बात करती है। यहाँ के लोग खादी भंडार खा गए भारतीय जनता पार्टी। इनकी पार्टी के उज्जवल पटवा ने सरकारी जमीन कब्जा कर लिया। और तो और इस मनासा विधानसभा में रामपुरा थाना, मनासा थाना, घोषणा केवल और केवल तोड़ बट्टे के थाना लगे हुए हैं। और इस मनासा विधानसभा में ये जनता पार्टी के लोग एक टेबल बता दें जब बगैर लीपे से काम किया जाता है। क्या बात करेंगे ये मेरे से? और तो और नगर पंचायत का एक आज भंडा फूटा है। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष ने 1-1 लाख रुपए लेके 6 कर्मचारियों लगाया है, उसका उजागर हो रहा है। ये मुझसे बात करेंगे? कहाँ गए नगर पालिका अध्यक्ष? सिद्ध करे। अगर उपाध्यक्ष की चलती है और उपाध्यक्ष अगर कर्मचारी फिट कर सकता है तो फिर अध्यक्ष किस काम का रहता है? सुनिए, भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हो आप, एक मिनट सुनिए, एक मिनट इनकी बात। और किससे लिया ये भी सिद्ध करके बताए मेरे को कि उपाध्यक्ष ने किससे पैसा लिया। 50 लोगों के शपथ पत्र है, शपथ पत्र पेश कराओ। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों से कर्मचारी की बात हुई है, कर्मचारी की बात हुई, कर्मचारी की बात करी है, कर्मचारी की लगाने की बात हुई है। लगाने का मेरे ऊपर आरोप लगाया, आरोप को सिद्ध करे कि किससे पैसे लिए मैंने, एक बार सिद्ध करके बताए। आप क्या कह रहे हैं बाबू जी? मैं ये कह रहा हूँ कि 15 साल से कांग्रेस वाले की दाल नहीं कर रही, इसलिए कुछ भी अभी ये खुश हो रहे हैं, दाल नहीं गली। आचार संहिता चुनाव घोषित होने दीजिए। मनासा तहसील के 233 गांवों के 248 पोलिंगों पर जहाँ बीजेपी के लोग जाएंगे, इनके लोग परीक्षा उड़ा देंगे। भ्रष्टाचार पर जवाब दे रहा हूँ मैं। नहीं, आप ये बात कहकर कि ये हो जाएगा, मैं वर्तमान में किस तरह के काम हुए उस पर चर्चा करना चाहूँ। क्या वर्तमान में बहुत अच्छे काम हुए, सब काम बढ़िया हुए। अभी मैं गांव से आता हूँ तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि आ रही 12,000 रुपये, और मेरे मम्मी पापा को 600 रुपये पेंशन की मिल रहे हैं। लाडली बहना योजना का फ़ायदा मिल रहा है 1,000। मेरे एक परिवार में 6,000 का फ़ायदा मिल रहा है। सरकार किसानों से 2100 रुपये क्विंटल के गेहूँ खरीद के वही गेहूँ फ्री में दे रहे। कमलनाथ जी ने भी 500 का तो घोषणा की है, सरकार बनेगी तो घोषणा अभी तो इन्होंने पहले ही योजना चालू कर दी ना, उसका फायदा होगा। चुनाव के तो घोषणा कर रहे, पहले घोषणा की थी, कुछ नहीं किया। अभी उन्होंने घोषणा की, वो चालू हो गई, सबके खाते में पैसे आ रहे। एक परिवार की अभी 6,000 का फायदा हो रहा है। कांग्रेस वाले तो फ्री के गेहूँ लेंगे और वही बाजार में मंडियों में 25 रुपए के लिए 25 रुपए किलो देंगे और कहेंगे क्या कर रही है सरकार। क्या कांग्रेसी हैं आप? ये जो आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? आप भी इससे सहमत है क्या? ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि मनासा कृषि उपज मंडी में विकास हुआ, तो आए दिन किसानों की फसलें बिककर खराब क्यों होती है, जो आपके न्यूज़ चैनल से भी लगती है। किसान परेशान मंडी में, 10 दिन से मंडियां बंद है। क्या गए इनके जनप्रतिनिधि और इनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह? कोई सूद लेने के लिए तैयार नहीं है।
अभी बारिश कम समय से पहले नहीं होने से किसानों की फसलें पूरी तरह से खराब हो गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इनके नुमाइंदे जाकर ज़मीन पे काम नहीं कर रहे। पटवारी हड़ताल पे कौन सुनेगा किसान? युवाओं की क्या राय है? युवाओं से समझते हैं, क्या राय है आपकी? युवाओं की राय है कि माधव भैया के आने के बाद विकास हुआ है। हम स्टूडेंट है, कॉलेज पढ़ते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट है, सुनिए इनकी बात। हाँ, इससे पहले अभी कॉलेज की हालत ऐसी थी कि लकड़ियाँ वकड़ियाँ, मतलब ऐसा लगता था कॉलेज में बाहर जो परिसर है उसमें बैठते थे तो ऐसा लगता था कोई जानवर वानवर, ऐसा डर लगता था। अभी जाके कॉलेज देखो बिल्कुल एक नंबर हुआ है। माधव भैया के आने के बाद विकास हुआ है, हर जगह हुआ है विकास, हर जगह हुआ है। स्टूडेंट से बात हुई, विकास हर जगह हुआ है। भूतो न भविष्य थी, माधव भैया का कोई तोड़ नहीं है। विकास का पहिया माधव भैया। ये चश्मा बोल रहा है सब क्लियर हो जाएगा जब मतदान होगा और जब पेटियां खुलेगी। आपने विकास किया होता, एक मिनट विवेक जी, अगर सच सुनने तक रखते हो, अगर आपने विकास किया होता तो रावली कुड़ी में पत्थर नहीं बरसाते लोग। आपने क्या किया है? भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है और परिणाम के लिए तैयार रहें। मिशन 2023 में 170 सीटों के साथ कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनने वाले हैं। कांग्रेस ने पिछली बार भी किसान आंदोलन, पिपलिया मंडी में किसान आंदोलन को लेकर एजेंडा बनाया था। रावलीगुड़ी को जिस प्रकार ये अभी बना रहे हैं, इस प्रकार फर्जी पिछली बार किसान आंदोलन को इन्होंने बनाया था और मल्हारगढ़ की सीट भी ये नहीं जीत पाए थे। उसी प्रकार वापस मनासा हम जीतेंगे, रावलीगुड़ी का फर्जी एजेंडा नहीं चलेगा। पामाचा जी अभी बजरंग बली का नारा लगाया, अभी बजरंग बली का नारा लगा। विकास की बातें चल रही, समस्याओं की बातें चल रही। कर्नाटक का चुनाव भी बजरंग बली के नाम पे हुआ। क्या इस बार का चुनाव किसानों के लिए, समस्याओं पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर या दूसरे विकास और समस्याओं के मुद्दे पे लड़ा जाएगा या फिर इसी तरह के बजरंग बली के नारे लगेंगे? देखो, ये जो चुनाव है बिल्कुल कर्नाटक के उसी के आधार पे ये चुनाव लड़ा जाएगा। ये बजरंग बली के नाम से ये जो कहते हैं ना कि बजरंग बली हमारे हैं, अभी आरा आपने लगाया। हाँ, ये बजरंग बली सभी के, और बजरंग बली ने कहा कि दूसरों तुमने बहुत अत्याचार कर लिया, बहुत भ्रष्टाचार कर लिया, उसका परिणाम कर्नाटक है। उन्होंने कहा अब ये परिणाम बजरंग बली मध्य प्रदेश में भी देंगे, छत्तीसगढ़ में भी देंगे और राजस्थान में भी देंगे, और ये पूरे बजरंग बली इनके पापों का नाश करेंगे। क्या कहेंगे? जी जो राम को लाए हम उनको लाएंगे और जो राम का साथ देंगे बजरंग बली भी उसका साथ देंगे। भाजपा की सरकार श्री राम जी के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए लड़ी है, इसलिए भाजपा के बालाजी भी भाजपा का साथ देंगे। राम जी के साथ हम राम मंदिर के लिए लड़े हैं, भाजपा ने खुल के राम मंदिर का समर्थन किया है, तो भगवान बालाजी महाराज उसका फल हमें मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनाने में। आपसे एक सवाल है जी कि चुनाव वही राम मंदिर पे होगा या विकास पे होगा, समस्याओं पे होगा? भाजपा विकास पे लड़ती है। आप जो बात कर रहे हैं जी, आपने भी जो बात करी उसका सवाल नहीं, तो उन्होंने बजरंग बली उन्हीं का साथ देंगे जिन्होंने राम का साथ दिया है। हमारा हमेशा से नारा रहा है कि मूल्यों पे आधारित शासन, राम आस्था, रोटी जीवन। अच्छा लगता है जब कांग्रेस के नेता जय जय सिया राम के नारे लगाते हैं। ये लोग जिनने कार सेवकों पे गोलियां चली, उस मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के साथ गले में हाथ डाल के समझौता करते हैं, जो राम सेतु तोड़ने की बात करते हैं, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं और आज वोट के काल्पनिक बताते हैं और आज बड़े गर्व से जय जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं। थोड़ी तो सद्बुद्धि आई है, थोड़ी तो सद्बुद्धि आई है और सद्बुद्धि आएगी। और हमने तो विकास की बात की है। अब आखिरी सवाल है मेरा, अब आखिरी सवाल है। सभी लोग अपन रचनात्मक बात करते हैं, अपन रचनात्मक एक सवाल हमारा भी। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूँ कि राम जी के नाम पर, बजरंग बली के नाम पर तो कितने चुनाव लड़ लिए और लड़ रहे हैं। विकास की भी बातें बहुत करती है भाजपा। मेरा एक प्रश्न है, जहाँ करोड़ों के और लाखों करोड़ों के विकास की बात हो रही है, क्षेत्रीय युवाओं को क्या रोजगार मिला? मुझे ये रोजगार का एक अवसर बताइए। सेकंड, कितने लोग युवाओं का रोजगार छीना? ये अगर आपको देखना है तो उन पशुपालकों से जाकर मिलिए जिनके पशुपालन पर आधारित जीवन था और उनका जीवन चीता प्रोजेक्ट के नाम पर छीना जा रहा है और वो इतने ज़्यादा हताश हो गए हैं
के पत्थरबाजी पर उतारू हो गए, इससे इनके विकास की झलक नजर आती है। विकास अगर आप करना चाहते हो तो बिना रोजगार दिए तो आप विकास कर नहीं सकते। युवाओं को आपने कौन सा रोजगार दिया मनासा विधानसभा में? एक जगह बताइए जहाँ पर युवाओं को रोजगार मिला है तो विकास की बात को मान लिया जाएगा। एक जगह बताइए। स्वीकार करेंगे? आप स्वीकार करेंगे? बिल्कुल। अगर आपको कहाँ रोजगार मिला है? मनासा कॉलेज में एनसीसी चलती है, ठीक है। मनासा कॉलेज के 350 से 400 बच्चे सेना में और अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मनासा के बंजारा समाज के 2 बच्चे ब्लैक कैट कमांडो हैं। लगभग 400 से 500 ये अब चलिए रोजगार मिला। अब रोजगार के बात अच्छा, अब मेरा सवाल अरे सुनो आप किसी की समझ में ही नहीं आएगा क्या बोलना चाह रहे? झूठ बोल के इंटरव्यू देंगे क्या? एनसीसी हाई सेकेंडरी में चलती थी, मैं सार्जेंट रहा हूँ, 3 कैंप अटेंड किए। तो इनकी योजना नहीं है, कांग्रेस के शासन के जमाने की योजना है। नौकरी भी लगी, सेना में भी। अच्छा, अब आखिरी सवाल है, एक बात मेरी सुन लो। करोड़ रुपए ये विकास की बात कर रहा है। गाँव के बच्चे नौकरियां कर रहे हैं, ये प्रगति है। एक बात मेरी सुन लो। अब मेरी बात सुनिए। अब एक बात कहने दो। ये रोजगार की बात कर रहे हैं, इनका भतीजा खुद IPS है। वो ये इन्होंने लगाया, मेहनत से लगाया। बनना उनकी मेहनत पर होता है। मेरा ये कहना है, जो बन गया वो तो उसकी मेहनत, बना तो सरकार। मेरी बात सुनो। अब मेरा आखिरी प्रश्न है, अब मेरी बात सुनिए। अब मेरी की बात कर रहे हैं। ये मंडी के जहाँ अपन खड़े हैं, मंडी का कर्मचारी हड़ताल पे, पटवारी हड़ताल पे, शिक्षक हड़ताल पे, तहसीलदार हड़ताल पे, व्यापारी हड़ताल पे। मांगों के लिए लड़ाई लड़ना मांगे तो फिर काहे का विकास? ये विकास, काहे का विकास? अब मेरी बात सुनिए। अब हो गई बात। अब मेरा भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 450 के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 15,000 मिलते हैं। पूरे प्रदेश में तालाबंदी। अब मेरी बात सुनिए। मैं मनासा के सभी लोगों से, हम सब मनासा के हैं, मनासा के सभी लोगों से एक सवाल कर रहा हूं कि हमारे मनासा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज हम लोग मानते हैं जो मनासा की आवश्यकता है, उस पर हम लोग एक मत है कि नहीं, क्या चीज है? किसानों के लिए उपलब्ध आप बोलिए क्या चीज महत्वपूर्ण? आइए। हमारे सिंचाई परियोजना आनी थी, वो आ रही है, कोई तकलीफ नहीं। हमारे हम किसान आदमी है, पेयजल व्यवस्था भी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा 4 दिन में पानी आ रहा है। नहीं हमारे गाँव में सर मैं रहता हूँ, गाँव में पानी अच्छा पानी ये हड़ताल की कह रहे हैं। विकास का पहिया, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हर तरह से हावी है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर विकास की बातें कर रहे हैं, समस्याओं की बातें हो रही हैं। समस्याओं की बातों पे लोग कर रहे हैं, समस्याओं पर चर्चा हुई, विकास पर चर्चा हुई। सारे लोगों ने जो बातें करी, विकास, रोजगार, शिक्षा,
स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं, सड़कें, सब पर चर्चा हुई। लेकिन चर्चा के साथ साथ बीच में बजरंगबली का मुद्दा भी आया और साथ में सियाराम, जय जय श्री राम का मुद्दा भी आया। अभी भी देख सकते हैं एक सज्जन मेरे साथ इस बात को नारेबाजी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि धार्मिक आस्थाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ चुनाव जो हो वो विकास के मुद्दे पर हो, समस्याओं को लेकर उठे, जनहित की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, और इसी पर चुनाव होगा भी, ये जनता की आवाज़ बता रही है। और मनासा विधानसभा क्षेत्र में इस बात को लेकर जनता अपना फैसला देगी कि किस प्रकार से यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं और समस्याएं क्या बची है। सारे फैसले भविष्य के गर्त में है। वोटर जो है वो सुप्रीम है और वही अपना निर्णय लेगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।